असम के घने जंगलों के बारे में एक पुरानी कहानी थी जिसे सुनकर लोग कांप उठते थे। इस जंगल में एक शापित यक्षिणी रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। कहते हैं कि जो भी इस जंगल में रात के समय गया वह कभी वापस नहीं लौटा। सदियों पहले चंद्रिका एक सुंदर यक्षिणी थी। वह अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी। लेकिन एक दिन उसने जंगल के एक तपस्वी साधु का अपमान कर दिया। साधु ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया, तू एक शापित आत्मा बनकर इस जंगल में भटकेगी और तेरे पास आने वाला हर इंसान तेरी कैद में फंस जाएगा। श्राप के कारण चंद्रिका का शरीर अब पिशाचिनी की तरह हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल बिखरे हुए और उसकी चीखें सुनकर ही लोग डर से मर जाते। लेकिन उसकी आवाज अब भी बहुत मोहक थी। लोग कहते हैं कि रात के समय अगर कोई अकेला जंगल में जाता तो उसे एक मधुर गीत सुनाई देता। उस गीत को सुनकर लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते और फिर कभी वापस नहीं आते। एक बार गांव के 3 दोस्त अर्जुन, देव और मनु ने इस कहानी को झूठ मानकर जंगल में जाने की ठानी। वे तीनों बहादुर थे और शाप श्राप पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने रात के समय जंगल में प्रवेश किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अचानक उन्हें एक मधुर गीत सुनाई देने लगा। अर्जुन और देव ने कहा, कितना सुरीला गीत है, चलो देखते हैं कौन गा रहा है। मनु ने उन्हें चेतावनी दी, यह वही यक्षिणी हो सकती है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन और देव उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए गीत की दिशा में चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए जंगल और घना होता गया। तभी उन्होंने एक सुंदर महिला को देखा जो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी, जैसे कोई स्वर्गीय अप्सरा हो। अर्जुन और देव उसकी ओर बढ़ते गए, मानो वह महिला उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। मनु ने डरते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। रुको, ये कोई सामान्य महिला नहीं है, ये वही यक्षिणी है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अर्जुन और देव उसके करीब पहुंचे, यक्षिणी ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया। उसकी लाल आंखें चमक उठीं और उसके लंबे नाखून अर्जुन और देव के शरीर में धंस गए। दोनों की चीखें जंगल में गूंजने लगीं, पर उनकी आवाज जल्द ही शांत हो गई। मनु डर के मारे भागने लगा, पर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता अब खो चुका था। हर तरफ उसे यक्षिणी की हंसी सुनाई देने लगी। वह जितनी तेजी से दौड़ता, उतना ही रास्ता भटकता जाता। यक्षिणी उसकी आत्मा को अपनी कैद में लेने के लिए पीछे पीछे थी। अंत में मनु कभी गांव नहीं लौट पाया। उसके साथ जो हुआ वह कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि आज भी अगर आप उस जंगल के पास से गुजरें तो आपको किसी की दर्दनाक चीखें और यक्षिणी का मोहक गीत सुनाई देगा। और जो भी उस गीत को सुन लेता है उसका कभी कोई अता पता नहीं चलता। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।